निश्चित तौर से इसलिए मैंने कहा ना, विनीत आर्या का नाम इसलिए मैंने लिया कि वही मास्टरमाइंड है। उसको एसटीएफ बुलाती रह गई, कई उसको समन जारी हुए और वो आज तक नहीं आया, विदेश भाग गया। और वो मोदी जी के बहुत खास लोगों में से है उसका भाई। तो मुझे लगता है कि ये भी संदेह के घेरे में है और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं चीजें बहुत कहीं ना कहीं इसमें लोगों का एक संदेह है और लोगों के मन में भाव है कि ये भी कहीं ना कहीं चीजें केवल, और उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए ही ये बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को फिर पर्चा भराएंगे, फिर परेशान करेंगे, फिर अब देखिएगा केवल उपचुनाव में वोट लेने के लिए ये भ्रमित किया जा रहा है। लीक नहीं होगा इसको लेकर के कुछ आश्वस्त लग रहे हैं? कह रहा हूं कि विनीत आर्या है बाहर ना, लीक हो सकता है। अरे वो मास्टरमाइंड है, बाहर भगा हुआ है, उसको पकड़ के पहले ले आए। जो मास्टरमाइंड बाहर है वो बिहार में भी उसने ऐसे कांड कर चुका है। वो वहां से ब्लैक लिस्टेड उसकी कंपनी हुई, फिर उसने दूसरी कंपनी बनाई यूपी के अंदर, फिर उसने एग्जाम कराए, फिर वो भाग गया विदेश। और अभी मेन मास्टरमाइंड जब बाहर है तो कैसे कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से पारदर्शी और पूरी तरीके से ये सुरक्षित रही एग्जाम? ये मैं निश्चित तौर से चौकस व्यवस्था की बात, वो इतना भी चौकस व्यवस्था कर लें, जब मेन मास्टरमाइंड जो इसकी जानकार है, जो लोगों से कांटेक्ट है, वो कैसे कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये केवल उपचुनाव के लिए सारा खेल चल रहा है कि 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो अपनी सीट कैसे बचा लें, पर कुछ भी कर लें, जनता इनसे उब चुकी है। जनता इनको 10 की 10 सीटें पूरी तरीके से हराएगी। अध्यक्ष जी, केशव मौर्य जी और योगी जी की जो बीच की जो तल्खियां चल रही थी, आज वो बड़ा तारीफ किए हैं योगी जी की कि योगी जैसा श्रेष्ठ मुख्यमंत्री नहीं है हमारा। देखिए, इसके पीछे पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब राजनीतिक फायदा लेने का केवल और केवल ये सब कारण है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे, उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है पूरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। चुनाव हारे वहां, और वो लगातार मुख्यमंत्री की, आपको याद होगा कि 5वें तल पर जाकर उन्होंने ऑफिस भी खुलवाया था, फिर ऑफिस बंद हुआ, तमाम चीजें चली हैं। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो पूरी तरीके से लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक केवल फायदा लेने के लिए ये केवल एक दूसरे की बड़ाई और प्रशंसा की जा रही है। मौर्य जी योगी जी में कुछ चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा लग रहा है? ये तो बहुत दिन से चल रहा है, कोई आज का तो मामला है नहीं, ये तो बड़ा पुराना मामला है। और ये मूलतः योगी जी और मौर्य जी की बात नहीं है, ये दिल्ली का सारा खेल चल रहा है। दिल्ली के ये पपेट हैं मौर्य जी, उनके कहने पर, दिल्ली वालों के कहने पर ये सारा निर्णय करते हैं, लेते हैं। और निश्चित तौर से वो लड़ाई दिल्ली और योगी की लड़ाई है। ये विधानसभा उपचुनाव तक सारा मामला ठंडा पड़ा है, फिर देखिएगा बड़ी तेजी इसमें आ जाएगी, क्योंकि 10 सीट हारने जा रहे हैं। आज रक्षाबंधन है और बंगाल के गवर्नर ने कहा है कि बंगाल में वुमेन सेफ नहीं है। देखिए, ऐसा है, आज रक्षाबंधन का पर्व है। मैं सभी अपने प्रदेशवासी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे आग्रह करूंगा कि अब किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की परिवार की महिला हो, उसको अपने बहन के रूप में देखें, अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखें और उसके साथ निश्चित तौर से एक मजबूत भाई की तरह खड़े हों। जिस तरीके से हवानियत चल रही है, मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं करता, अभी देहरादून में आप देखिए, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, चारों तरफ चीजें चल रही हैं। मैं सबसे हाथ जोड़कर यही आग्रह करूंगा कि ये बहनों का पर्व, इससे कम से कम आज के बाद ये पूरे देश में संदेश न जाए कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। मैं सबसे विनम्र आग्रह करूंगा, महामहिम राज्यपाल से भी यही कहूंगा, पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको देश हित में, राष्ट्र हित में, अपनी बहन, अपनी बेटी की रक्षा करने का लोग व्रत लें, सौगंध लें। जो आज रक्षाबंधन है, आज रक्षा बनवाएं और अपनी बहन बेटियों, निश्चित तौर से अपनी बहन बेटी के रूप में उसको देखें। आज हम लोग भी, आज अभी शहीद विशाल पांडे के घर हर साल जाते हैं। जब शहीद हुए विशाल पांडे, उनकी बॉडी आई तो बहनों ने कहा कि हम किसको रक्षा बांधेंगे, भैया हमारा चला गया। मैंने कहा मैं हर साल रहूंगा, कोई प्रत्येक साल ऐसा नहीं जब जिस दिन उनकी दोनों बहनों से राखी नहीं बंधवाता हूं, हर साल कभी छोड़ा नहीं। तो ये एक व्रत लेना चाहिए, एक ये मजबूत अपने मन को करना चाहिए और अपनी बहन बेटी, अपने परिवार के लोगों
जो प्रदेश नहीं, एक राज्यपाल कानूनी संवैधानिक पद है, इस तरह का आदमी बात करता है तो नहीं, क्या? वही मैंने कहा ना कि इसको राज्यपाल राजनीतिक रूप से हर जगह चीजें अब नहीं, बंगाल में देख रहे, बंगाल में जो हुआ उस पर उन्होंने मैं कह रहा हूं कर्नाटक का राज्यपाल का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है, जहां भी हाथ देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, ये पूरी तरीके से हमारे चुनाव में लोकसभा में पूरे 8-8, 9-9 गवर्नर आके चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आके चुनाव प्रचार कर रहे थे, बहाना दूसरा दिखाते थे, करते थे प्रचार। तो मैं समझता हूं बंगाल के गवर्नर को भी राजनीतिक रूप से छोड़ना चाहिए, संवैधानिक पद पर आप हैं, और एक अपील करनी चाहिए पूरे प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से कि अपनी बहन बेटी अपने जो अपने प्रदेश और देश की हैं उनके साथ सब लोग खड़े हों और मजबूत संबल बने, मजबूत ताकत बने। बंगाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है और कल उसकी सुनवाई है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय जो लिया है उस पर उन्होंने अपने स्वतः संज्ञान लिया है। मैं समझता हूं कि उस पर निश्चित तौर से चीजें मजबूती से होंगी और पूरे देश के अंदर ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको कि पूरे इसको खुद से स्वयं से बचना चाहिए। देहरादून में आप देख सकते हैं बस कंडक्टर बच्चियों के साथ क्या गलत काम किस तरीके से करा, गिरफ्तारी होना एक अलग विषय, और इस तरह की मानसिकता बनना मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से गलत भाव है। भाव बदलें, अपने बहन बेटियों की रक्षा करें, यही मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा। अच्छा, बंगाल के भी आरोप लगाया कि जो भी जांच आज चल रही है वो उससे संतुष्ट नहीं है, बंगाल ममता बनर्जी से संतुष्ट नहीं है। अब तो जांच डिपार्टमेंट अब तो जांच तो सीबीआई के हाथ में आ गई ना, अब उसमें ममता बनर्जी का रोल ही नहीं रहेगा, तो सेंट्रल के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि अब सीबीआई जांच कर रही है तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस हो गया। तो जो भी जांच हो रही है वो सेंट्रल की निगरानी में हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में हो रही है। कार्ड बटेंगे छात्रों के और बड़ी सारी सुविधाएं देने की बात योगी सरकार कर रही है कि आना जाना फ्री होगा, बच्चों को सुविधाएं दी जाए, एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। देखिए ये सब फिर मैं कहना चाहूंगा, सामने उपचुनाव, इसलिए उपचुनाव घोषणा नहीं किया ना इन्होंने, ये 2 स्टेट के साथ उपचुनाव इसलिए नहीं कराया कि ये पूरा एग्जाम कराएंगे, जनता फिर नौजवानों को बेवकूफ बनाएंगे और फिर अब देखिएगा क्या स्थिति होगी कि अब जितने भी एग्जाम हुए सब लीक हो गए, अब लीक की क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। और जो मेन इसका जो कल्पिट है, जो मेन इसका सूत्रधार है, वो आदमी मेन आदमी है कौन? विनीत आर्या। विनीत आर्या है, विनीत आर्या पूरी तरीके से वो बाहर निकल चुका है। जब तक मेन आदमी को नहीं पकड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि ये चीजें कहीं न कहीं एक संदेह के घेरे में रहेगी, क्योंकि वो व्यक्ति विदेश चला गया, विदेश भाग गया, संदेह के घेरे में रहेगा।